राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद। नमस्कार विधायक जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं? सब ठीक? जी जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। नमस्ते 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 जी, बढ़िया बढ़िया। नमस्ते 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 जी। और कैसे हैं? बढ़िया। तो हम ये कह रहे, क्या बात है, यहाँ पानी की समस्या है? सिर्फ पानी नहीं सर, गैस कनेक्शन देने का वादा भी किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। और हर घर को 5 किलो मुफ्त राशन देने का वादा भी करके गए थे, वो भी पूरा नहीं हुआ। मुश्किल से 20 घरों को राशन मिला होगा, फिर वो भी बंद। क्यों अवधेश? वाटर सप्लाई और गैस के डायरेक्ट कनेक्शन के लिए 5 करोड़ का सैंक्शन किया था ना हमने, तो फिर अब तक ये काम हुआ क्यों नहीं? कि वो फाइल मंत्रालय में अटकी हुई। क्या है ना विधायक जी, मंत्रालय में हमारे भी कांटेक्ट हैं, हमने पता किया है, वहां से फाइल निकल गई है, आपके कार्यालय में फंसी हुई है। अवधेश, अगले 24 घंटों में ये दोनों काम शुरू हो जाने चाहिए और कल शाम तक हमको इसकी रिपोर्ट चाहिए, समझे तुम? जी। आप लोग क्षमा करिए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगले 24 घंटों में आपके ये दोनों काम शुरू हो जाएंगे और हफ्ते भर के अंदर अंदर आपको वाटर सप्लाई और गैस का कनेक्शन भी मिल जाए। राजीव चंदेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्लीज प्लीज देखिए, हम आप लोगों की समस्या समझते हैं। क्या है ना विधायक जी, माइंड मत करिएगा, आप बहुत बड़े लोग हैं, आप नहीं समझेंगे। हम जिस तरह से जीते हैं ना, आप जी नहीं सकते। और हम जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं, उस संघर्ष से आप गुजरे ही नहीं हैं। नेताओं के वादे किबला माशूक के वादे होते हैं, पूरे ही नहीं होते। हर इलेक्शन में एक नए वादे के साथ वापस। देखिए भाई, हम ऐसे नेता नहीं है जो अपना वादा करके भूल गए। हमने जो वादे किए थे, महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज, फांसी चौक से नवीन हाट तक की सड़क, सेतपुरा की कृषि योजना, मैसूरपुर का ग्राम उद्योग, ये सारे वादे हमने पिछले इलेक्शन के टाइम पे किए थे। ये सब काम पूरा हुआ कि नहीं? हुआ है। हुआ है ना? हाँ, 1-2 काम हमसे रह गए, लेकिन उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और हम आपसे ये वादा करते हैं कि ये दोनों काम, गैस कनेक्शन और वाटर सप्लाई, ये जल्द से जल्द पूरा हो। हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। अब ऐसे ही विदा करोगे या कुछ खिलाओगे भी हमको? बिल्कुल बिल्कुल, आइए विधायक जी आइए। हाँ, आप ही का होटल है। आओ अवधेश। मुजफ्फरपुर के विधायक श्री राजीव नारायण चंदेल ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को पुराने कामों का लेखा जोखा दिया और नए आश्वासन भी दिए। सारा गांव इस राजीव जी के कार्य से काफी प्रभावित मालूम हुआ। नारों से जनसभा गूंज उठी। इतनी फास्ट इंजेक्शन लाकर देने के लिए थैंक यू सो मच। तुम चुपचाप पीछे के रास्ते से निकल जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इंजेक्शन तुमने लाकर दिया है। ओके, गो गो। इंजेक्शन किस बात का? दर्द। हंसू को पैर में चोट लग गई थी ना, तो हंसू से दवाई नहीं खाई जाती, तो डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन दे दो, जल्दी ठीक हो जाएगी। तो हंसू के लिए इंजेक्शन। Oh my God! राजीव चंदेल जिंदाबाद, राजीव चंदेल जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा हो? ये क्या है भाई? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। हंसनी चंदेल रेबीज का इंजेक्शन ले रही है ये। रेबीज? भाई ये तो कुत्ते के काटने से होता है, तो ये इंजेक्शन क्यों? टेक दिस। बट हंसू, आई को एक बात समझ नहीं आ रही है कि दवाई क्यों खुद से क्यों ले रही है? डॉक्टर से सलाह तो ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए।
और लेने के देने पड़ जाए। गिव एंड टेक, यू सी। बकवास करना बंद करो। अगर ये चूहा काटने वाला अगर ये बात बाहर चला गया ना, तो राजीव को बचाने वाला ड्रामा हवा हो जाएगा और हमारी इमेज की धज्जियां उड़ेगी वो अलग। ना 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 ना, ना। हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। तुम बस इतना बताओ, कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन चूहे के काटने पर चलता है कि नहीं? लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स हंसू, ऑफ कोर्स। चूहे के काटने से भी सेम इन्फेक्शन होता है जो डॉग के काटने से होता है, रेबीज। ये दोनों मौकों पर काम करता है। बस टेक टेक। हमको जरा सा भी दर्द नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना, वरना उसके बाद तुमको कितना दर्द होगा ना हम बताएंगे बाद में। तो बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। क्लोज योर आइज। चूहे के काटने पे भी रेबीज का इंजेक्शन लिया जाता है? हाँ, तो मतलब हंसनी को तुम्हें मालूम था? हंसनी दीदी को चूहा ने काटा, इसीलिए वो गिरी। वो बाबू को बचाने के लिए नहीं। माने सोच लीजिए कि गणेश जी का कृपा हुआ और उनके वाहन ने दीदी को काट लिया, और तभी तो आप और हम दोनों मिलकर बप्पा का विसर्जन कर पाए। गणपति बप्पा मोरिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। और वहां उसकी नौटंकी मौन व्रत धारण करके बैठी है। बहाने सुनोगे उसके बाबा? हमसे कहती है कि आपके लिए, आपकी जीत के लिए ये सब कर रहे हैं हम। नौटंकी। अरे जैसी करनी वैसी भरनी। मिल गया उसको अपने कर्मों का फल, पड़ी रहे बिस्तर में। हमारा विधायक कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। राजीव चंदेल जिंदाबाद। सी हंसू, ये यूके बिना ही चला गया और वहां जाकर वाहवाही भी बटोर ली। वाह, वेरी नाइस। और यू यहाँ पर अटक गई है। आपसे कहे ना राजीव बाबू कि हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया का सोचती है। भगवान है ना, भगवान जानता है कि असली अर्धांगिनी कौन है। बस भगवान पे भरोसा रखिए। हंसिनी, ओ हंसिनी, अरे ओ हमारी अर्धांगिनी, कहाँ हो तुम? अरे तुमने हमारी जान बचाई, शुक्रिया। ओ हंसिनी, कहाँ हो तुम? जाने मन कहाँ हो? क्या भाग्य हमारे, कितने लकी है हम कि हमको तुम जैसी अर्धांगिनी मिली। तुम जैसी, भगवान का शुक्रिया नहीं कर सकते हम। ओ हमारी अर्धांगिनी, कहाँ हो? हमको बोला। हाय, राजीव जी को अचानक से क्या हो गया? अपनी अर्धांगिनी पे, अपनी हंसिनी पे इतना प्यार कैसे आ गया? माय गॉड शांसु, क्यों ने तो सच का व्रत भी नहीं किया था। झूठ मूठ के व्रत से इतना फायदा? राजीव इतना बदल गया? यू का तो बहुत फायदा हो गया हंसु। क्या बकती हो? ओ हमारी अर्धांगिनी, कहाँ हो तुम? राजीव, ये क्या अर्धांगिनी की रट लगाया जा रहा है? सब ठीक है? क्या पूछ रही है आप? बुआ जी क्या पूछ रही है? अरे पता नहीं आपको? आपने देखा नहीं? अरे हमारी जो वो अर्धांगिनी है ना, उसने अपने आप को चोट पहुंचाकर हमको, राजीव चंदेल की जान बचाई है। हमारी अर्धांगिनी ने, हंसिनी ने, हमारी अर्धांगिनी। ओ हंसिनी, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है, राजीव जी हमारी तारीफ कर रहे हैं। हमारी। हमको छुट्टी मारो, हमको छुट्टी मारो। हम कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? हम कोई सपने से कोई उठाओ। ओह गॉड, हमको सपने से उठाओ, हमको छुट्टी मारो।
जोर से चोटी नहीं मारनी थी, चोटी मारने को कहा था, जान से मारने को नहीं कहा था। फालतू में पगला गई हो। कम ऑन हंसू, आई के पास कोई मेजरिंग टेप थोड़ी क्या नाप के चोटी मारेगी। कोई बात नहीं, आज के लिए सब माफ। आज हमारा मूड अच्छा है, लगता है हमारा प्लान कामयाब हो गया और राजीव जी को लगता है कि उनकी जान बचाकर हम उन पे एहसान कर रहे हैं। वाओ, सो गुड, कमाल। क्या हुआ इसको? ये क्या बड़बड़ाया जा रहा है? बोल क्या रहा है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। बड़बड़ा रहा है? हम बड़बड़ा रहे? अरे नहीं बुआ जी, हम बड़बड़ा नहीं रहे। हम आपको हकीकत बताते हैं, बैठिए। ये जो हमारी अर्धांगिनी है ना, हंसिनी देवी, पता है उसने क्या किया? घर के बाहर विसर्जन हो रहा था, वहां एक चूहा आया हमको काटने के लिए, लेकिन हमारी अर्धांगिनी हंसिनी देवी जी ने चूहे का रास्ता रोका। बोला नहीं चूहे, वो हमारे राजीव बाबू को नहीं काट सकता, वो हमको काट ले। हमारी जगह उसने अपने आप को कटवाया, हमारी जान बचाई। अरे इतनी महान है हमारी अर्धांगिनी। मतलब चूहा तुझे काटने आया? हाँ। और हंसनी को काट के चला गया? जी। ओह, आप समझे कितने भाग्यशाली है हम। ये है हमारी अर्धांगिनी की सच्चाई। चूहे ने काटा उसको, लेकिन उसने क्या किया? ड्रामा, कि आपको बचाने के लिए राजीव बाबू हम गिर गए। ये है हमारी नौटंकी अर्धांगिनी। हाँ, ये तो राजीव तुम्हारी फिरकी ले रहा है। आंसू, यू को लग रहा था कि राजीव यू की तारीफ कर रहा है, लेकिन राजीव तो यू की फिरकी ले रहा था। उसको सारा सच पता चल गया। आंसू, और ज्यादा कमेंट्री करने का जरूरत नहीं है, सुनाई देता है हमको। कान से सुनाई देता है, आंख से दिखाई देता है। हे भवानी, क्या लड़की है ये। इतनी शातिर है, विसर्जन तक से फायदा उठाने की कोशिश की। वो छोड़ो, अभी उसने मौन व्रत धारण कर रखा है राजीव के भले के लिए। मीडिया तक को खबर कर रखी है। सही कहा तुमने, बहुत शातिर है ये। राजीव जी, राजीव जी, मुझे गायत्री देवी ने भेजा है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। कहाँ है तुम्हारी पत्नी मिस्टर राजीव चंदेल? जो तुम और तुम्हारी बीवी ने किया है उसकी बड़ी भारी कीमत अदा करने वाले हो तुम लोग। बात करवाओ मेरी हंसनी से। हंसनी चंदेल, मिसेस हंसनी चंदेल कहाँ हैं? गायत्री देवी आपसे बात करना चाहती हैं। गायत्री देवी, गायत्री देवी यहाँ कैसे आ गई? गायत्री देवी यहाँ आ गई। हमने जो उसके साथ किया उसके बाद तो हमको चीर के रख देगी। हम है ही नहीं यहाँ पर। जाओ 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 जाओ, बोल दो उसको हम नहीं है यहाँ पर। जाओ बोल दो। यू को क्या लगता है यू ऐसी एक्टिंग करेगी तो गायत्री देवी अंदर नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी अंदर। हम कोमा में है, हम कोमा में है, हम कोमा में है। कोमा। हंसू, अब मर गए क्या? डैड, हंसू, हंसू, डैड। अरे हमारी अम्मा बेहोशी का एक्टिंग कर रहे थे। जाओ बोल दो गायत्री देवी को हम बेहोश हैं, हम मर गए। नहीं मरना तो ज्यादा हो जाएगा। बोल दो हम कोमा में हैं, हम कोमा में हैं, कोमा में हैं हम। तुमको अंदाजा नहीं तुम लोगों ने क्या किया है। कहाँ है हंसनी चंदेल? हंसनी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। गायत्री देवी, हमें आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। रही बात हंसिनी की, तो आपने सुन ही लिया होगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में आराम कर रही है। ये बेकार का ड्रामा छोड़िए और फोन रखिए। कॉल तो बंद हो जाएगी राजीव चंदेल, पर तुम और तुम्हारी बीवी ने जो किया है वो मैं गायत्री देवी भूलने वाली नहीं। ये इलेक्शन का समय है राजीव बाबू, इस वक्त प्रचार महंगा और जान सस्ती हो जाती है, थोड़ा संभल के। माय गॉड, ये तो जान की धमकी दे रही है। मेरे बेटे को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बाबा,
इनको अगर कुछ करना होता ना तो धमकी फोन पे नहीं देती, सामने आके देती है धमकी। अब किसकी कितनी औकात है तो दिखाई दे ही रहा है ना। जो बन पड़ता है कर लीजिए। अब ये फोन लीजिए और यहां से दफा हो जाइए, इससे पहले कि हमारा पारा चढ़ जाए। चलिए जाइए। राजीव बाबू, हम मत कीजिए राजीव बाबू इतना गुस्सा। काहे मुंह लगाते हैं ऐसे लोगों से? देखे नहीं कैसे खड़े खड़े पे आपका जान का धमकी दे दिए। ये लोग राजनेता नहीं है, अपराधी हैं ये लोग। अरे तभी तो ऐसे लोगों के सामने हम खड़े हुए ना। अरे कुहू, अगर हम ही डर जाएंगे इन लोगों से तो आम आदमी को कौन बचाएगा? हमारा इलेक्शन में खड़े रहने का फायदा क्या होगा? गायत्री देवी कारण परेशान हो का? माई, वो गायत्री देवी ना बहुत ही खतरनाक बुझाती है हमको। हमको बहुत ही डर लग रहा है कहीं वो राजीव बाबू को नुकसान ना पहुंचा दे। अरे तुम्हें बाबू सब बूझते हैं, वो सब संभाल लेंगे। तुम काहे परेशान हो रही हो? हाँ, अरे अरे बाप रे बाप, अस्पताल से वार्ड बॉय का फोन है। ये सब झंझट में तो हम वार्ड बॉय वाला बात ही भूल गए। हेलो हेलो, नर्स मैडम कैसी हैं? कैसी हैं? ये बात आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? आपके साथ है इसलिए तो पूछ रहे हैं हम। हमारे साथ? और नहीं तो क्या, यहाँ हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में तो लिखा है कि आप नर्स मैडम से मिलने आई थी और तब से नर्स मैडम गायब हैं। हमको लगा आपके साथ होंगी। नहीं 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 नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? हम जब अस्पताल गए थे उनसे मिलने तो वहाँ जब हम पता किए तो वहाँ हमको बोले कि वो कोनो रिश्तेदार के यहाँ गई है। पर उनका तो कोई रिश्तेदार है नहीं, आज तक तो उनसे मिलने कोई आया नहीं इस हॉस्पिटल में। हाँ, हम आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं। भाई कुछ तो गड़बड़ है, राजीव बाबू से बात करना पड़ेगा। वो ढाबा कॉलोनी में जो गैस कनेक्शन देना था और पानी के पाइप की मरम्मत करवानी थी, उसका क्या हुआ? कुछ पूछ रहे ना तुमसे? जी, वो ठेकेदार को पैसे दे दिए हैं। ठेकेदार और उसके लोग लगे हैं काम करने में। जैसे आपने वादा किया है वैसा ही होगा। काम हो जाना चाहिए अवधेश, और वो भी 24 घंटे के भीतर, समझे? काम अगर नहीं हुआ ना तो पार्टी से बाहर फिकवा देंगे तुमको। वो हमको आपसे वो बात करना था। अवधेश तुम चलो, हम तुमको बाद में फोन करते हैं। जी। क्या बात है को? आपको याद है कि ब्याह वाला दिन हम अस्पताल गए थे? हाँ, हम एगो पुराना नर्स से मिलने गए थे। राजीव बाबू, ही वही नर्स मैडम है जिसने 7 बरस पहले। लगता है इनकी तबीयत बिगड़ रही है। और अभी अस्पताल से फोन आया था एगो वार्ड बॉय का कि नर्स मैडम अस्पताल से लापता है। लापता? हाँ। ऐसा तो वो नर्स क्या कहना बताना चाहती थी तुमको? यही तो जानना है ना राजीव बाबू, और इसके लिए वो नर्स मैडम को ढूंढना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, वो जो वार्ड बॉय है ना, उसका फोन नंबर हमको दे दो। हम उसका अगला पिछला सब पता लगा देंगे, और चिंता करने की जरूरत नहीं। वो जो तुम्हारी नर्स मैडम है ना, उसको भी ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद पता चल जाएगा कि वो क्या बोलना चाहती थी तुमको। अरे राजीव हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। हमें किसी भी हालत में वो 5 करोड़ रुपए वापस चाहिए। वो पैसा इलाके की पानी की पाइपलाइन की मरम्मत और गैस कनेक्शन के थे। तुम्ही ने कहा था ना कि शेयर मार्केट में लगा दो, 1 का 4 हो जाएगा, और अब तुम कह रहे हो कि मार्केट गिर गया, पैसा आधा हो गया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हमें पूरा पैसा वापस चाहिए, वरना राजीव हमें जान से मार देगा। नहीं, हम मार्केट के उठने का वेट नहीं कर सकते। हमें कल के कल पूरा पैसा वापस चाहिए, पूरे 5 करोड़ रुपए। समझ गए तुम? ये पूरे मसले से सिर्फ एक ही इंसान है जो हमें बचा सकता है।
एक दिन का नुकसान करा दिया उस चूहे ने, पर कोई बात नहीं, अगले हर पल को कामयाब बनाएंगे। राजीव जी को पल पल अपना बनाएंगे। Oh my gosh! What's doing? Playing with Kancha. You take this. इसको पहनो. Fall down. Oh my gosh! कंसु, I तो almost dead हो चुकी थी। अचानक आपको क्या हुआ? इन चूजों के लिए इतना प्यार इन बिच्छुओं से। आएगी तो मजबूरी है अंशु। किस बात की मजबूरी? कनक का राज न बाहर आ जाए। राज? अंशु, यूने सलमान खान की वो फिल्म देखी है जिसमें टूटू सलमान खान है? जुड़वा अंशु? हाँ, जिसमें वन सलमान खान को चोट लगती है तो दूसरे को भी दर्द होता है। हाँ, यहाँ पर भी सेम वैसा ही हो रहा है अंशु। यस, यहाँ पर कोयल को चोट लगती है तो कनक को दर्द होता है, और कनक को चोट लगती है तो कुहू को दर्द होता है। यस। बहुत ही पगलेट फैमिली है। बेटी को चोट लगी, माँ को दर्द हुआ। एक बेटी को चोट लगी, दूसरी बेटी को दर्द हुआ। क्या है? I know, but अंशु, तू तो गुइया को जानती है ना? गुइया अगर किसी एक बात के पीछे पड़ जाए तो उस बाल की खाल निकाल के रहती है। और अगर कुहू को इस सच्चाई का पता चल गया तो हमारा इस घर से बोरिया बिस्तरा बन जाएगा। कुहू, राजीव जी, हटो, क्या कर रहे हैं आप? कुहू, और इसे घूर के क्या देख रहे हैं? हम आपकी छवि, आपकी इमेज बचा रहे हैं। और जब दुनिया देखेगी आप किसी पराई लड़की को कैसे उठा रहे थे, क्या असर होगा आपकी इमेज का? क्या असर होगा आपकी छवि का? ऊपर देखिए जरा। ये ऊ का है? आई माई, तुम भी ना एक नंबर की बकलोल ही निकली। सीसीटीवी है रे, कैमरा। हिम्मत कैसे है तुम्हारी सीसीटीवी कैमरा यहाँ इंस्टॉल करने की? क्या बात है? क्या हुआ? वो देखिए। ओह नो, ओह यस। सिर्फ यहाँ नहीं, जगह जगह में फिट करके रखे हैं। अब सबको सब कुछ दिखेगा। ये मेरे घर में ये क्या तमाशा शुरू किया तुमने? अबे शुरू कहाँ किया है? शुरू तो अब होगा, जब इससे इस घर की आंखों देखी मतदाताओं को भी दिखेगी। आपको मालूम है, पब्लिक को लगता है कि आप और हम राम सीता की जोड़ी हैं। सुनने में ऐसा आया है कि पब्लिक को हमको साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा है ना, अब पब्लिक हमको हर पल साथ देखेगी, 24 घंटे। आपकी वो विधानसभा की जो पब्लिक है ना, वो भी हमेशा इससे जुड़ी रहेगी आपके साथ। आप पहले नेता होंगे और पहले विधायक होंगे जो ऐसा कर रहा है। हमारे दिमाग के बदौलत आप पहले होंगे। अब सबको सब कुछ दिखेगा। हम ऐसा होने देंगे तो ना, अभी के अभी ये सारे सीसीटीवी कैमरा तोड़ देंगे। रामो, खबरदार, जो ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो। आई चलो चलो, प्रसारण शुरू हो गया। सब अपना फोन ऑन करो, फास्ट। राजीव जी, हम कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? दोस्तों, खुली किताब श्री राजीव नारायण चंदेल की जिंदगी अब खुली किताब के जैसे होगी। अब आप लोग भी जानेंगे कि राजीव जी सिर्फ बढ़िया नेता नहीं, एक गजब के पति, पिता और पुत्र हैं, परिवार के सदस्य हैं। हमरे राजीव जी हम आ रहे हैं दोस्तों, हम और
राजीव जी उस ढाबे में आ रहे हैं जहां राजीव जी ने वादा किया था पानी और गैस कनेक्शन का। 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। अब आप सब लोग भी देखिएगा कैसे राजीव जी अपना किया हुआ वादा पूरा करते हैं। चलो ढाबे चलो, बड़ा शौक है ना तुमको कैमरा लगाने का, चेहरा दिखाने का। आज दिखाते हैं हम जनता को तुम्हारी असली शक्ल। चलो। हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। राजीव चंदेल जिंदाबाद। राजीव चंदेल जिंदाबाद। प्यारे पति बने रही हमारी जान, इसके अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। आज हम सभी बहुत खुश हैं कि मुजफ्फरपुर सदर के लोग ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे परिवार को देख पा रही है। आज हम यहाँ इस इलाके में पानी और गैस की सप्लाई का उद्घाटन करने आए हैं। जो 24 घंटे का वादा किया था ना हमने, उसे पूरा करने के लिए आए। और क्योंकि आज हम ढाबे पे हैं, तो हम अपनी बेहद खूबसूरत और काबिल पत्नी हंसिनी जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का खाना वो बनाए और सबको खिला के पुण्य हासिल करें। और ये खाना वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सबके लिए खाना आज हंसिनी देवी बनाएगी। और आज आपको भी ये मालूम हो जाएगा कि हम आप लोगों की तरह ही आम और साधारण हैं। क्या हुआ तुम्हारे चेहरे रंगत क्यों उड़ गई? अब जब सब कुछ सबके सामने है ही, तो फिर अपनी कुकिंग की काबिलियत भी दिखा दो। हंसिनी चंदेल जिंदाबाद। हंसिनी चंदेल जिंदाबाद। हंसिनी को कुछ भी बनाना आता कहाँ है? हाँ माई, सीधा तो बाबू ये चाल चले। दीदी जो इतना चालाक बन रही है ना, यही उसका सजा है। आई मिर्ची है कि केसर, नमक कहाँ गया? आई इसमें से हल्दी कौन है? ये हल्दी लग रहा है, लेकिन ऊपर वाला डंडी डंडी का है। आटा ही डाल देते हैं। अब देखो कैसे इसकी इमेज की धज्जियां उड़ाते हैं हम सबके सामने। इसका असली चेहरा लेके आएंगे, पोल खोलेंगे, इसकी पर्दाफाश करेंगे इसका। डाल तो दिया है, लेकिन बनाए का ही समझ नहीं आ रहा है। हमको खाना आता है, बनाना नहीं। यही डाल देते हैं। इसका भी कुछ करना होता है। हाँ, ये पत्ता किस काम का? पेड़ से तोड़ा है, यही डाल देते हैं। क्या करें? ये तो हमसे नहीं होगा। क्या करें? चौबीस घंटा होने वाला है राजीव जी। हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, वो काम भी तो करना जरूरी है। आप जाइए, पानी और गैस सप्लाई का शुभारंभ कीजिए। तब तक हम हैं ना यहाँ पर, सारा खाना बना लेंगे। जाइए, पब्लिक आपका इंतजार कर रही है। अरे आइए नेताजी, अपने हाथों से उद्घाटन कीजिए, नल चलाइए। आइए सर, आज आप साबित कर दिए आप जो वादा करते हैं उसे निभाते भी हैं। आइए सर, आइए। जी चलिए। हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राजीव चंदेल जैसा हो।
ये क्या है सर? झूठा वादा। क्या ही पानी चालू क्यों नहीं हुआ? सर वो क्या पानी चालू क्यों नहीं हुआ? सर हमने अरे क्या हमने जवाब दो। यकीन मानिए हमने ठेकेदार को पूरे पैसे दिए थे। ठेकेदार की जिम्मेदारी किसकी? किसको सौंपी थी जिम्मेदारी हमने? जवाब दो हमको अवधेश, पानी चालू क्यों नहीं हुआ? वरना सर गायत्री देवी, हमें लगता है ये गायत्री देवी की चाल है। ये इलेक्शन का समय है राजीव बाबू। इस वक्त प्रचार महंगा और जान सस्ती हो जाती है। थोड़ा संभल के। यहाँ ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगते, वादा करते आप लोगों से कि जिस किसी ने भी ये किया है उसको आपके सामने लाके रहेंगे, इसकी तह तक जाएंगे हम। हाँ, एक और बात, राजीव नारायण चंदेल आज ये संकल्प लेता है कि वो और उसका परिवार आज से उतना ही पानी इस्तेमाल करेगा जितना कि आप लोग कर रहे हैं। जो संघर्ष पानी के लिए आप लोग कर रहे हैं वही संघर्ष हम और हमारा परिवार भी करेगा। ये राजीव नारायण चंदेल का संकल्प है। माफ कीजिए। तो क्या आपकी ये घोषणा एक राजनीतिक स्टंट तो नहीं? हमारे घर पे हंसिनी देवी ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है। अब ये राजनीतिक स्टंट है या फिर हम वाकई में ये वादा कर रहे हैं, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। पगला गया राजीव, ऐसी घोषणा कौन करता है? जो जनता का सच्चा सेवक होता है। हमको अपने बाबू पे बहुत ही गर्व है ना मुर्खा बाबू। वो एकदम ये और नेता की तरह नहीं है कि सिर्फ वादा करे, ये कुछ करके दिखाते हैं, है ना? तुमको मालूम होना चाहिए था कि गायत्री देवी ऐसा कुछ कर सकती है। धमकी दी थी उसने हमें। ये होने कैसे दी अवधेश? बाबू, ये फटकाने से कुछ नहीं होगा। अब पुलिस को फोन लगाई, अगर कोई साजिश किया होगा ना तो पुलिस इसका जांच करेगा, ताकि आज आपका बात और आपका वादा झूठा साबित हुआ है। लगाइए पुलिस को फोन। पुलिस को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। बेहतर होगा कि तुम संभाल लो इसे, वरना हम इस मसले को संभाल लेंगे। और उसके बाद तुम्हें भी, समझे? जी। मानना पड़ेगा राजीव जी, बहुत ही कमाल के राजनेता हैं आप। क्या घोषणा की है आपने और एकदम ही छा गए पब्लिक की नजरों में। वाह। हाउ, घर का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सीसीटीवी हम संभाल लेंगे, कोई जरूरत नहीं है कटौती करने का। धड़ल्ले से इस्तेमाल करो पानी को। हम बोल देंगे टेक्निकल इशू हो गया, सीसीटीवी कैमरा गड़बड़ा गया। तुमने शायद सुना नहीं कि हमने पत्रकार से क्या कहा। हमने जो घोषणा की थी ना, वो राजनीतिक स्टंट नहीं था। हम उस पर अमल करेंगे और हमारे साथ साथ हमारे घर वाले वाकई में पानी का इस्तेमाल कम करेंगे। और हंसिनी, डरी मत समझो कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं, वरना तुम्हारी ये शातिर घोषणा और तुम्हारी ये बदनीयती दुनिया के सामने आ जाती। असली चेहरा दिखाई देता दुनिया को तुम्हारा, समझी? राजीव जी, हम जानते हैं आपके लिए लोगों का हित करना बहुत जरूरी है। हम आपकी सोच की, आपकी घोषणा की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हम आपकी अर्धांगिनी हैं, इस घर की बहू है। हमें अपने परिवार की, इस घर के लोगों की बहुत फिक्र होती है। अब आपने पानी का मोटर बंद करवा दिया, कोई मोटर को यूज नहीं कर पाएगा, फिर घर के लोग पानी के बिना कैसे एडजस्ट करेंगे? तुम क्या बोले जा रही हो? हाँ, गांव में जब सूखा पड़ता था तो कम पानी में काम चलाते थे ना।
अरे बचपन से हमें भी आदत है ना देव? अरे उन दिनों तो पटना में भी बिजली और पानी की कितनी दिक्कत रहती थी, सच में। हाँ, एक बार क्या, एक बार ऐसा हुआ है। हंसिनी, तुम हमारा छोड़ो, अपने बारे में सोचो। हम लोग तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन तुम तो दिन में 4 बार नहाती हो, तुम मैनेज कर पाओगी? हमको अपना नहीं, हमको बच्चा लोग का फिक्र है। वो कैसे पानी के बिना मैनेज करेंगे? उनके लिए तो बहुत भारी पड़ जाएगा। घर का बड़ा लोग तो ठीक है, लेकिन बच्चा लोग कैसे? इतनी चालाक है ना ये लड़की। बच्चों का नाम लेकर राजीव पर दबाव बना रही है। दरअसल इरादा तो ये है जनता की नजरों में खुद के नंबर बढ़ाने का, और कर रही है बच्चे। कोनो दिक्कत नहीं है। अरे इस बहाने बच्चा लोग ना कुछ अच्छा सीख जाएगा कि कम में कैसे खुश रहते हैं कि नहीं बड़का बाबू। लाखों लोग ऐसे ही जीवन बसर करते हैं। अच्छा है बच्चा लोग पानी का बर्बादी नहीं करेगा, पानी का कीमत जानेगा। राजीव बाबू, आपका ये फैसला ना बच्चा लोगों को सिखा के जाएगा। नल में पानी नहीं आ रहा अम्मा, कुछ करो। हाय भाई, हमको पता था, हम यही कह रहे थे, वही हुआ। अब दोस्त सीख इनको। अब वो जिद नहीं की होती पानी बचाने की तो ये नौबत नहीं आती, पहले ही बच्चे नहा लिए होते। अम्मा। अभी ठीक है? थैंक यू अम्मा, थैंक यू। बारे हंसनी, तू बड़बड़ाती रही या वो इधर कुहिया अपना काम कर गई। हाँ, इसको कहते हैं जो तकलीफ होने से पहले न सही, तकलीफ होने पे बच्चों का दुख दूर कर दे। खड़े खड़े प्रवचन न झाड़े तुम्हारी तरह। अब भी वक्त है, होश में आ जाओ और ये मान लो कि तुम हमारी असली में फर्जी अर्धांगिनी हो। वैसे भी ये जो सीसीटीवी कैमरास तुमने लगाए ना, उसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी होना ही है। पब्लिक को खुद पता चल जाएगा। और वैसे भी हमको लगता है कि लगता क्या है, मुमकिन है कि तुम खुद ही अपनी पोल खोल दोगी और सबके सामने इस बात को कबूल करोगी। यही कि हमसे ना हो पाएगा। आई कुहिया, हमरी कुहिया, बहुत ही बढ़िया काम किया। वेल डन। सही समय पर सही काम किया। बच्चा लोग भी खुश हो, पानी का बचत भी हो गया। खैर, आप लोग को चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हम राजीव जी की घोषणा में अपना योगदान देंगे। आप लोग को पानी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, काहे कि कल सुबह सुबह उठकर हम, स्पेशली हम, घर के सभी लोगों के लिए बाल्टियों में पानी भरेंगे। तुम बिना हंसनी कमाल करती हो। सुबह उठा जाता है नहीं तुमसे, और बाहर इतना बड़ा वादा कर दिया कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, पानी भरेंगे, और वो भी पूरे घर के लिए। हम क्या कहते हैं, बेहतर होता कि ये काम तुम कुहू को दे देती। अरे उसको सुबह उठने की भी आदत है जल्दी, और मेहनत करने की भी आदत है। तुमको तो आराम करने मिल जाता। सब समझते हैं हम राजीव जी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। चुनौती दे रहे हो ना हमको, हम भी करके दिखाएंगे, जीत के दिखाएंगे। राजीव जी, हमको मालूम है आप हमारी बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन हम आपको सर नीचे नहीं होने देंगे। एक सच्ची अर्धांगिनी की तरह आपके फैसले में आपके साथ खड़े रहेंगे। ओ हंसनी, चलो ठीक है,
अभी जाके तुम आराम करो। हम ना एक दो काम निपटा के आते हैं। राजीव जी, हाँ बहुत अच्छी है। तुम भी। पानी ने हमारी जिंदगी में आग लगा रखी। राजीव हमारे खून का प्यासा हो गया। कहां से लाए इतना पानी की बस्ती की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तुम हो कि हमें कह रहे हो कि इस वक्त अगर शेयर बेचे तो नुकसान हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया था हमारा जो तुम्हारी बात मान के सारे पैसे शेयर्स बकेट में लगा दिए। अब तुम कौन? वो हम अगर हम ये वीडियो हम बाबू को दिखा दिए क्या होगा? हाँ, बाबू तो आपका एक्स्ट्रा डाल के पूरा खून पी जाएंगे। हमें माफ कर दो। हम वादा करते। ना दोनों नाटक नौटंकी ड्रामा नहीं, क्योंकि आप जो किए हैं ना वो पाप तो है साथ में अपराध भी है। इसीलिए चलिए एगो मौका और देते हैं हम। कल सुबह तक वो बस्ती में एक एक घर में पानी का इंतजाम हो जाना चाहिए। माने पानी का सप्लाई चालू कराइए, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि आपका इस चंदेल परिवार से कोनो रिश्ता नाता भी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका सच जो बहुत घिनौना है वो सबके सामने खोल के रख देंगे। और एक बात जान लीजिए, हम राजीव बाबू का मान सम्मान और उनका सर समाज के सामने झुकने नहीं देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।